ममता बनर्जी दूसरों को हिटलर कहती हैं, वो स्वयं में ही हिटलर है। और इस बच्ची जो अपना ट्वीट जो है डिलीट कर चुकी है, अपना पोस्ट जो है सोशल मीडिया से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग चुकी है, साथ में ये बोल चुकी है कि वो भविष्य में ध्यान रखेगी। उस 19 वर्षीय विद्यार्थी के लिए 1,500 किलोमीटर दूर से आप एक पुलिस भेज के उसको रातों रात अरेस्ट करते हो। तो उस लड़की ने गलती से कोई कुछ कमेंट कर दिया, उसके बाद माफ़ी मांगा, इसने बाकायदा माफ़ी मांगा, पोस्ट डिलीट किया। उसके बाद भी कलकत्ता पुलिस उसको उठा ले गई। वहीं मुर्शिदाबाद में दंगे हुए, 2 दलित परिवार के लोगों की हत्या कर दी गई सरेआम, घर लूट लिया गया, रेप किया गया, लेकिन वो पुलिस, दिल्ली पुलिस, वो जो है कोलकाता पुलिस, वो काम नहीं कर सकी। और एक लड़की ने माफ़ी भी मांग लिया, उसने हाथ जोड़ लिए, उसको उठाया, उसके घर से ले गया, बंद कर दिया। ये तो गलत है। बंगाल पुलिस ने जिस तरीके से शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी की है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि शर्मिष्ठा पनोली ने जो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला है, जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल ही किया गया है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, उसे मैं जायज़ नहीं ठहराता। लेकिन उसके पीछे की जो भावना थी वो थी राष्ट्र प्रेम की। और शर्मिष्ठा पनोली को एक ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट के लिए अरेस्ट किया गया जिससे उसने डिलीट करते हुए सार्वजनिक तरीके से माफ़ी भी मांगी। मुझे बताइए, 1500 किलोमीटर दूर से वेस्ट बंगाल की पुलिस उसे इस तरह से अरेस्ट करने आई गुरुग्राम में। सभी ने देखा कि उसके घर को इस प्रकार से घेरा गया था जैसे वो पता नहीं कितनी बड़ी आतंकवादी है। लेकिन क्या, मुझे बताइए, जो टीएमसी की अपनी सांसद थी, क्या मोइना मित्रा की बात करूं, क्या मैं इनकी एक है सुहानी घोष की बात करूं, सलोनी घोष, उन्होंने क्या किया था? आपको मालूम है, हमारे जो शिवलिंग का अपमान किया था, उनकी भी क्या। और जो बाकी जो राजनेता हैं, उदयनिधि स्टैलिन ने तो हिंदू सनातन धर्म की तुलना जो है वो डेंगू मलेरिया से की थी। मुझे बताइए, क्या इन नेताओं के ऊपर क्या कोई कार्रवाई हुई? मैं यदि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात करूँ, क्या कामरा, क्या वो मुनव्वर फ़ारूकी जो हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाते रहे, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते रहते। यदि आप हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हो, यदि आप उनकी आलोचना करते हो, तो आप तो रातों रात स्टार बन जाते हो। यदि आप पाकिस्तान को गाली निकालते हो, तो 1500 किलोमीटर दूर से पुलिस आपको अरेस्ट करने आ जाएगी। यही मालूम चला। आप देखो, नेहा सिंह राठौर जो है, जो पाकिस्तान में पोस्टर बॉय बनी हुई है। नेहा सिंह राठौर, जब उसे नोटिस आया, कह रही मेरे अकाउंट में तो 551-57 रुपये हैं, 500 तो मैंने तबले वाले को देने हैं और मेरे पास तो पैसे नहीं है वकील करने के लिए। उस नेहा सिंह राठौर के लिए भारत के वरिष्ठ वकील, सबसे महंगे वकील कपिल सिब्बल आकर खड़े हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि आप हिंदू धर्म को गाली निकालो, देवी देवताओं के बारे में आप शब्द बोलो, भारत के बारे में आप शब्द बोलो, भारत की सरकार के बारे में आप शब्द बोलो, तो आपके लिए रातों रात बड़ी बड़ी वकीलों की फौज खड़ी हो जाएगी। और यदि आप पाकिस्तान को गाली निकालो, मुझे बताइए, ये जो कार्रवाई की गई पश्चिम बंगाल की पुलिस ने, ना तो इसको न्याय संगत बोला जाएगा, ना ये इतना ज़रूरी थी। ये सीधी सीधी तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित थी। यदि पश्चिम बंगाल की पुलिस इतनी मुस्तैदी, इतनी फरूती, इतनी मतलब एक्टिवनेस जो है वो मुर्शिदाबाद में जो सांप्रदायिक दंगे हुए उस समय क्यों नहीं दिखाई गई? यदि ये वहाँ पे इतने मुस्तैदी दिखाते, तो वहाँ पे हिंदुओं को पलायन करने पे मजबूर ना होना पड़ता। देखो किस प्रकार से हमने देखा, वहाँ पे हिंदुओं की तालिबानी तरीके से हत्या हुई, रेप हुए, और कर कौन रहे थे? ये सब बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या, पाकिस्तान के घुसपैठिए, जिनको ममता बनर्जी ने अपना वोट बैंक बनाकर, दामाद बनाकर वेस्ट बंगाल में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में सेटल किया हुआ है। ये भी बयान जो है, जो मैंने आपको अभी बताया, शर्मिष्ठा को जो अरेस्ट किया गया, ये स्काई फाउंडेशन का नाम आया। एक जो जिसका स्काई फाउंडेशन, जिसका ऑफिस बताया जा रहा है शायद पाकिस्तान में भी है, उन्हें खुश करने के लिए एफआईआर उन्होंने की थी। और जो अभी एक वजाहत खान करके हैं, उन्होंने भी एफआईआर की थी। देखो, एफआईआर भी की थी, उन्होंने प्रेशर भी बनाया था टीएमसी गवर्नमेंट के ऊपर, पुलिस के ऊपर, कि इसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, नहीं तो हम खुद सबक सिखाएंगे। अब पता चला है कि वो व्यक्ति ने हिंदू धर्म के देवी देवताओं के ऊपर सोशल मीडिया में गलत गलत पोस्ट डाले हुए हैं। कहने का मतलब यह है, छन्नी पूछ रही सुई से तुझ में छेद कितने। इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मुर्शिदाबाद के ऊपर तो वहाँ की पुलिस जो है वो आंखें मूंद लेती है। अनेकों संवेदनशील घटनाएं पश्चिम बिहार में घटी, लेकिन वहाँ की पुलिस ने आंखें मूंद ली। और इस बच्ची जो अपना ट्वीट जो है डिलीट कर चुकी है, अपना पोस्ट जो है सोशल मीडिया से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग चुकी है, साथ में ये बोल चुकी है कि वो भविष्य में ध्यान रखेगी। उस 19 वर्षीय विद्यार्थी के लिए 1,500 किलोमीटर दूर से आप एक पुलिस भेज के उसको रातों रात अरेस्ट करते हो। और जबकि आपको मालूम है, एज पर रूल लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना मैंडेटरी रहता है, उन्हें भी इन्फॉर्म नहीं किया गया। घर को इस प्रकार से घेरा गया जैसे वो पता नहीं कितनी बड़ी आतंकवादी है।
अब इसके ऊपर एक नीदरलैंड के मैंने देखा, वो सांसद हैं, एमपी हैं, उनका भी एक बयान इसके पक्ष में सामने आया। उन्होंने उस समय नूपुर शर्मा के समय भी उन्होंने उसके साथ खड़े रहे थे। नूपुर शर्मा की मैं बात करूं, जिस व्यक्ति ने सर तन से जुदा की धमकी दी थी ना नूपुर शर्मा को, उसका नाम है गौहर खालिद। वो जो है वो खादिम है अजमेर दरगाह का। उसके समेत 6 लोगों को जुलाई 2024 में कोर्ट ने वाजिब बरी कर दिया। कहने का मतलब ये है कि आप यदि एक विशेष समुदाय से हो, यदि आप भारत के बहुत बड़े आलोचक हो, सेना के आलोचक हो, उनको गालियां निकालते हो, तो आपको बचाने के लिए सारा इंडिया अलायंस, बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी हो जाएगी। देखो ना, जैसे दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए थे जहांगीरपुरी में, जो कबाड़ी वाला जो था उसके लिए सुबह पुलिस की फौज खड़ी थी अंसारी के लिए। क्या जमीयत उलेमा हिंद, क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उन्होंने बड़े बड़े वकील कर दिए। तो उस कबाड़ी वाले जागरूकता आ रही है और लगातार सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर लोग आज प्रोटेस्ट और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शर्मिष्ठा पनोली के फेवर में, समर्थन में। वहीं दूसरी तरफ बिछड़े कुचड़े और तमाम लोगों की बात करने वाले राहुल गांधी से लेकर उनकी पार्टी आज चुप बैठी है। एक ऐसी दलित लड़की के बारे को लेकर चुप बैठे हैं जिस दलित लड़की को गुड़गांव से आके गिरफ्तार कर लिया। देखिए, यही तो राहुल गांधी को जनता किस प्रकार से नकार रही है। इसी वजह से नकारा जा रहा है राहुल गांधी को कि जब वो सिर्फ कट्टरपंथियों के साथ खड़े होते हैं। इनके बयान को भी आपने देखा होगा, अभी ऑपरेशन संदूर के टाइम पे ये भी पोस्टर बॉय बने हुए थे पाकिस्तान के। इन्हीं के बयान को जो है वो इंडोर्स किया जा रहा है यूएनओ के अंदर, डोजियर के अंदर। लेकिन ये राहुल गांधी यदि समय रहते नहीं संभलेंगे तो ये जो 55 सीटें मिली है ना, ये 5 मिनट मिलेगी आने वाले चुनाव। क्या कहेंगे सर शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी पर कि एक तरफ उन्हें गिरफ्तार करने के लिए ममता बनर्जी की पुलिस सारे काम धंधे छोड़कर गुड़गांव से उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आती है और गिरफ्तार करने के बाद जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं वो तक नहीं दी जा रही हैं शर्मिष्ठा पनोली? देखिए, ऐसा है, वहाँ जैसे कहते नहीं हिटलर का शासन, तो ममता बनर्जी दूसरों को हिटलर कहती हैं, वो स्वयं में ही हिटलर है। अब सरकार चल रही है, ठीक, हिटलर ही है, वो जंगल राज है, तानाशाही सरकार है। वो जो जब सबक सिखाएगी जनता अभी चुनाव में, जो वो चाहती हैं वही करती हैं, और ये बहुत गलत है जो वो कर रही हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी एक महिला है, महिला को जो है उनको इस तरह से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मुकदमा हुआ है, उनके ऊपर जो है FIR हुआ है, गिरफ्तारी हुई है, तो गिरफ्तार किया गया है उनको, पर ऐसा नहीं कि किसी महिला को इस तरह प्रताड़ित करें, ऐसा शोभा नहीं देता। ममता बनर्जी की ही पार्टी के कई ऐसे सांसद हैं जिन्होंने हमेशा हिंदू देवी देवताओं को लेकर अभद्र टिप्पणियां की, उन पर एक्शन क्यों नहीं लेती है पश्चिम बंगाल की? देखिए, खुद उनके भतीजे हैं, हाँ, उन्होंने भी टिप्पणी करी है और खुद वो जो है CM साहब खुद करती हैं। और ये कोई तरीका थोड़ी है, ये किसी महिला के साथ, वो खुद महिला हैं, उनको भी तो ये समझना चाहिए कि महिला की बेसिक नीड कुछ होती है, समझे? तो ये कोई तरीका नहीं है। और वहाँ तो देखिए आप, हिंदुओं को किस तरीके से मारा जा रहा है, जंगल राज। मुर्शिदाबाद में इतने दंगे होते हैं, आरजीकल मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के साथ हत्या और रेप हो जाता है, तब ये पुलिस कहाँ जाती है? और ये पुलिस इतनी दूर आके एक लड़की की गिरफ्तारी करने आती है। मैडम, मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पर, उसमें जो है पुलिस के कुछ लोग जो है कोई विवाद सुलझा रहे थे, वो उनको जो है पुलिस इस ऐसे खदेड़ दिया गया, रियली बता रहा हूँ मैं आपको, इस तरीके से खदेड़ दिया गया, उनको अपनी जान बचा के भागना पड़ा वहाँ से, और लोग बाग उनके पीछे पड़ गए। बनर्जी के दोहरे रवैये पे क्या कहेंगे कि जब इसी तरीके की बयानबाजी उनके पार्टी के नेता या तमाम और लोग करते हैं तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं, और शर्मिष्ठा ने बयान देकर माफ़ी भी मांग ली और इस तरीके का रवैया किया जा रहा है? देखिए, ममता बनर्जी को सुशासन के लिए, वामपंथियों से हटाने के लिए वामपंथियों को हटाया और ममता जी को अच्छे शासन के लिए लाया गया था, पर उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो इतना जंगल राज करेंगी। तो वो भी विपक्ष बैठा है जो लगातार आदिवासियों की बात करता है, शर्मिष्ठा पनोली भी तो एक आदिवासी समाज से आती है। नहीं, बिल्कुल नहीं बैठा है, चुप सब आप देखना अभी। विपक्ष, हाँ, विपक्ष यानी बीजेपी, आप और क्या, और कौन विपक्ष है वहाँ? कांग्रेस तो है ही नहीं। देश का विपक्ष नहीं, देश का विपक्ष तो भारत की सरकार पे जो है ये सवाल खड़े कर रहा है। देखिए यूक्रेन, नहीं देखिए, देश के विपक्ष की बात मैं बताऊंगा आपको, बहुत लेटेस्ट बात बताऊं। देखिए, यूक्रेन से कोई सवाल नहीं पूछता है कि कितने विमान मरे, और जो है रसिया से कोई नहीं पूछता है, समझे? इजराइल से कोई नहीं पूछता है, फिलिस्तीन से कोई नहीं पूछता है, अमेरिका से कोई नहीं पूछता है, इराक से कोई नहीं पूछता है, पर हमारे यहाँ के विपक्ष के लोग जो है प्रधानमंत्री से या जो देश की सत्ताधारी पार्टी है
उससे ये पूछते हैं कि कितने रफेल गिरे। अरे आपको अपने सेना पे ये भरोसा नहीं है? कितना बढ़िया जो है ये हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ। क्यों है आखिरकार शर्मिष्ठा पनोली को लेकर विपक्ष और पूरा गठबंधन चुप क्यों है? और एक ममता बनर्जी जो महिला मुख्यमंत्री हैं वो आखिरकार क्यों एक 22 साल की लड़की के ऊपर इतना अत्याचार कर रही हैं जबकि वो खुद एक महिला मुख्यमंत्री? देखिए, चाहे इंडी गठबंधन में कोई भी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की ही राजनीति करती है। आप चाहे स्टालिन का देखो तमिलनाडु में, चाहे डीएमके पार्टी के स्टालिन हो, चाहे इन्हीं तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेता हैं जो सनातन धर्म को गाली देते रहे हैं, कुछ भी करते रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी जो है कोई भी सरकार एक्शन लेने का काम नहीं करती, क्योंकि हिंदू देखो, हिंदू क्या सहिष्णु है, हिंदू इतना विरोध प्रदर्शन नहीं करता, दंगा फसाद नहीं करता, इसलिए जो है चुप बैठा हिंदू अपनी बर्बादी देख रहा है। और इन लोगों में देखो, उस लड़की ने गलती से कोई कुछ कमेंट कर दिया, उसके बाद माफ़ी मांगा, इसने बाकायदा माफ़ी मांगा, पोस्ट डिलीट किया, उसके बाद भी कलकत्ता पुलिस उसको उठा ले गई। वहीं मुर्शिदाबाद में दंगे हुए, 2 दलित परिवार के लोगों की हत्या कर दी गई सरेआम, घर लूट लिया गया, रेप किया गया, लेकिन वो पुलिस, दिल्ली पुलिस, वो जो है कोलकाता पुलिस, वो काम नहीं कर सकी। लेकिन आज एक लड़की को, जो 22 साल की लड़की है, जिसने माफ़ी तक मांग ली, ये क्या है? ये चुनावी एजेंडा है तृणमूल कांग्रेस का और मुस्लिमों को खुश करने का एजेंडा रहा है, जैसा कि इन्होंने हमेशा से किया है। ये कांग्रेस पार्टी भी यही काम करती थी कि देश के संसाधन पे पहला अधिकार मुस्लिमों का है। जब धर्म के आधार पे देश बढ़ गया, उसके बाद भी हमारे देश में सेकुलरिज्म शब्द डाल दिया गया। चलो ठीक है, यहाँ पे सारे धर्म बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर करके इन्होंने हमेशा से हिंदुओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया है। वही तृणमूल कांग्रेस कर रही है। बंगाल की, आपके कैमरे के माध्यम से बंगाल की जनता को आह्वान करना चाहता हूँ, अरे थोड़ा आप अपना आत्मसम्मान, हाँ जाग जाओ, अपना स्वाभिमान आत्मसम्मान लाओ। लेकिन जब दंगा हुआ, जागरूकता हिंदुओं में आ रही है, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर शर्मिष्ठा पनोली के फेवर में तमाम लोग खड़े हो रहे हैं। इस जागरूकता, मैं कह रहा हूँ, बांग्लादेश में जाके आप, एक सेकंड, बांग्लादेश में आप सेकुलरिज्म की मांग करो जाके, सऊदी में करो जाके, ईरान में करो, इराक में करो, अफगानिस्तान में करो, क्यों नहीं मांग करते हो? आपको भारत में सेकुलरिज्म चाहिए। हिंदू सहिष्णु है, मैं कहता हूँ हिंदू यहाँ पे बहुसंख्यक है, इसलिए यहाँ पे सेकुलरिज्म है। शर्मिष्ठा पनोली की जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई है पश्चिम बंगाल की, गलत हुआ है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो बोल जाते थे। मोदी जी के बारे में एक लड़की है नेहा सिंह राठौर, उसने जब इतना टिप्पणी किया यो रूपी में क्या बात, जब उसको तो किसी ने वो नहीं करा, पकड़ा नहीं, बंद नहीं करा, फायर केस नहीं हुआ, और एक लड़की ने माफ़ी भी मांग लिया, उसने हाथ जोड़ लिए, उसको उठाया, उसके घर से ले गया, बंद कर दिया। ये तो गलत है। या तो पहले वो करके दिखाओ, फिर बाद में ये वो कलकत्ता की वो जो पुलिस है ना, उसी टाइम में वहाँ पे हमले हुए थे, जितने हमला करा उनके खिलाफ कोई केस नहीं। मुर्शिदाबाद में हाँ है तो कलकत्ता में नहीं यार, तो उसके वहाँ पे कोई केस नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। एक लड़की ने ये इतनी सी बात बोल दिया, माफ़ी मांग लिया, इतना बड़ा पतंगर। ये तो शाहरुख खान जैसा हो गया कि बड़े बड़े शहरों में छोटी बात होती है, बस छोटी काम के लिए। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उसके बावजूद भी एक महिला के साथ इतनी जाति के उस लड़की को बेसिक नीड्स तक नहीं दी जा रही हैं। नहीं, उनका नाम न लो, वो ममता बहन नहीं है, वो कुछ भी है, वो अभी है मुस्लिम के खिलाफ है, मुस्लिम को सपोर्ट में है, उनका बैंक वोट मुस्लिम है, हिंदू बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और रही बात, उनको याद रखना चाहिए कि वहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सब धर्म के आपको वोट देके जिताया है, तो सबके पास में देखना है आपको। ये नहीं है कि अपने बिरादरी को देख के थोड़ा पैक मार लूँ और बाद में देखने वाला कोई नहीं है, बाद में देखा जाएगा, आपको भी समय आपका भी आएगा, ये ध्यान रखना इस बात को।